एक बार की बात है, एक बहुत आलसी आदमी था जो हमेशा अपने पेट भरने के लिए कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढते रहता था। एक दिन जब वो अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था तो उसने एक फलों का खेत देखा। उसने चारों ओर देखा और उसे उन फलों की रखवाली करने वाला कोई नहीं दिखा, इसलिए उसने जल्दी से कुछ फल चुराने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह खेत में गया और पेड़ पर चढ़ने लगा, वहां एक किसान ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगा। उस आलसी आदमी ने किसान को अपनी ओर लाठी लिए आते देखा तो वह डर गया और पास के जंगल की ओर भागा और छिपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि इस जंगल से निकलना चाहिए। तब उसने वहां से गुजरते हुए एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां एक लोमड़ी थी, उसके 2 पैर ही थे और फिर भी वह खुशी से रेंग रही थी। उस आलसी आदमी ने सोचा, यह लोमड़ी भाग नहीं सकती तो यह कैसे अपना भरण पोषण कर पाएगी या दूसरे जानवरों के खतरे से बच पाएगी। अचानक उसने देखा कि एक शेर मुंह में पहले से ही मांस का टुकड़ा लिए लोमड़ी की ओर आ रहा है। ये देखकर सारे जानवर भाग गए और वह आलसी आदमी अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह लोमड़ी वहीं रुकी रही। उसके पास 2 पैरों पर चलने की क्षमता नहीं थी। लेकिन आगे जो हुआ वह उस आलसी आदमी को हैरान कर गया। उस शेर ने मांस का एक टुकड़ा जो उसके मुंह में था लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। भगवान की यह लीला देखकर वह आलसी आदमी को खुशी हुई। उसने सोचा कि ईश्वर जो सभी का निर्माता है, उसने जो कुछ बनाया है उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास हमेशा एक योजना होती है। उसे लगा कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। आखिरकार वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाकर अकेला बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे भी खिलाए। जैसे जैसे समय बीतने लगा वह अपने खाने के इंतजार में सड़क की ओर देखता रहा। उसने वहां 2 दिन बिना कुछ खाए पिए इंतजार किया। आखिर में वह भूख सहन नहीं कर सका और वहां से जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उसने साधु को सारी बात बता दी। उस साधु ने पहले उसे कुछ खाना और पानी दिया। उसे खाने के बाद उस आलसी आदमी ने उस साधु से पूछा, आप इतने ज्ञानी हो तो आप मुझे ये बता सकते हो, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई थी, लेकिन भगवान मेरे लिए इतना क्रूर क्यों था? उस बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच है कि विधाता के पास सबके लिए एक योजना है। आप पूरे रूप से भगवान की योजना का हिस्सा हैं, लेकिन बेटा तुमने उसके संकेत को गलत तरीके से लिया। वह नहीं चाहता था कि तुम उस लोमड़ी की तरह बनो, वह चाहता था कि तुम उस शेर की तरह बनो। अक्सर हम संकेतों को गलत समझ लेते हैं। ईश्वर ने सभी को अपने हिस्से का काम करने की शक्ति और क्षमता दी है। हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना सीखें और खुद को उन लोगों की मदद करने के लिए मजबूत स्थिति में देखें जिन्हें इसकी जरूरत है।